जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य करंट अफेयर 2025 के जिस 4 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम में दोहराए जा रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण, सभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, तुरंत जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। लक्ष्य को हासिल कर कर ही रुकना है। जितने भी अड़चने आए उसको कोई भी अड़चने को दूर कर देना है, अपने से घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। करंट अफेयर 4 दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले देखते हैं हम, कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंट्रीब्यूटेड नियरली 50% टू इंडिया टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। यानी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने सेकंड नंबर की तरफ देखते हैं। सीधी बात नो बकवास करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि बाई व्हेन इज इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू रीच $130 बिलियन। यानी कह रहा है कि भारत के औषधि उद्योग का कब तक $130 अरब होने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बाय द ईयर 2030, यानी 2030 तक औषधि उद्योग का $130 अरब होने का अनुमान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि UNCCD-COP16 द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री सो फार। यानी कह रहा है कि मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD-COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कतर, बी में दिया है ईरान, सी में दिया है यूएई और डी में दिया है सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सऊदी अरब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि ज्वाइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इज कंडक्टेड इन इंडिया एंड विच कंट्री रेस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है कि संयुक्त अभ्यास हरिमा शक्ति, जो हरिमो शक्ति है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्त अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किस देश में क्रमशः आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेशिया में हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया में हरिमो शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी आईसीसी। कह रहा है कि हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जय शाह जो हैं अभी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं फिलहाल 2025 में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वेयर वाज अ क्राफ्ट रेगुलेशन इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज रिसेंटली। यानी हाल ही में एक शिल्प विनियमन पहल का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? शिल्प विनियमन पहल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। श्रीनगर में शिल्प विनियमन पहल का आयोजन किया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे यानी हेल्ड ऑन 1 दिसंबर इज। कह रहा है कि 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस थीम क्या है? जो 1 दिसंबर को आयोजित होता है विश्व एड्स, अब पूछ देगा आपसे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसकी थीम है कि सही राह अपनाना, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यही इसकी थीम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है कि रिसेंटली विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द नेटवर्क रेड लाइंस इंडेक्स NRI 2024। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स NRI 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी 49वां स्थान हासिल किया है भारत ने। किसमें? तो NRI का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स।
ठीक है, फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, विथ द लॉन्च ऑफ 5G सर्विस, कब लॉन्च हुआ है 5G सर्विस इन, अच्छा कमेंट पर सुझाव दीजिएगा 5G सर्विस भारत में कब लॉन्च हुआ है। इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग हैज इम्प्रूव फ्रॉम 118 यानी 118वीं टू पोजीशन कब, कह रहा है कि जो 5G सेवाएं हैं, 5G सेवाओं की शुरुआत से भारत की मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग 118वें से बढ़कर कितनी हो गई है, तो 118वें से बढ़कर 15वें स्थान तक पहुंच गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लाइज्ड हाउ मेनी रीजनल कल्चरल सेंटर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फोल्क आर्ट एंड कल्चर अक्रॉस द कंट्री, यानी कह रहा है कि केंद्र सरकार देश भर में लोक कला और सांस्कृतिक के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 केंद्रों की स्थापना की है। कितना, 7 केंद्रों की स्थापना की है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं, 11 की तरफ कह रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंट ग्रीन सेज ऑन व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट फ्रॉम जनवरी 2025, यानी कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाली वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है अपनी आने वाली वाहनों को, अपने राज्य में आने वाली वाहनों को ग्रीन सेस लागू करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अब नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं कि हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी यूएनपीसी। अब देखिए पीवीसी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग पीवीसी में कुल कितने सदस्य हैं। जो पीवीसी है शांति निर्माण आयोग, पीवीसी को हिंदी में बोला जाता है शांति निर्माण आयोग, यानी यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन, इसमें जो है कितने कुल सदस्य कितने नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 31 कंट्री, 31 देश के सदस्य इसमें 31 देश के सदस्य इसमें नियुक्त हुए हैं। अब 13 नंबर देखते हैं कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हैज फॉलन टू व्हाट परसेंटेज इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर ऑफ FY 2025। अच्छा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कि वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है, तो कितने प्रतिशत पर आ गई है, तो 5.4% पर आ गई है। कितने प्रतिशत पर आ गई है, 5.4%, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 5.4% हमारा जीडीपी की वृद्धि दर घटकर कितनी प्रतिशत आ गई है, 5.4% तक आ गई है। अब 14 नंबर देखते हैं कि व्हेन विल इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेट ब्राइड द न्यू पंबन ब्राइड बिकम ऑपरेशनल, कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल नया पंबन ब्रिज, नाम याद रखिएगा, पंबन ब्रिज कब चालू हो जाएगा। जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल है, इस जो ब्रिज में है लिफ्ट लगा हुआ है, यह ब्रिज कब तक चालू हो जाएगा, तो दिसंबर 2024 तक चालू हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं, इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर एलियंस हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैसिफिक कंट्रीज, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने हिंद प्रशांत देशों में सौर परियोजनाओं के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कितने हस्ताक्षर किए हैं, तो 4 कंट्री, 4 देशों ने, 4 कंट्री यानी 4 देश जो हैं, चार देशों ने हिंद प्रशांत देशों में परियोजना के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। कौन से देश, 4 देश। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 देश। अब नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर पर,
पाला आर्ट और ईस्ट इंडियन आर्ट इज एन आर्टिस्टिक स्टाइल दैट डेवलपमेंट इन विच रीजन ऑफ प्रेजेंट डे इन इंडिया। कह रहा है कि पाल कला या पूर्वी भारतीय कला वर्तमान में भारत के किन क्षेत्रों में विकसित हुई कलात्मक शैली है। जो पाल कला है और पूर्वी भारतीय कला है, यह जो है भारत के किन क्षेत्रों में विकसित कला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहता है, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल में पाल कला और भारतीय कला विकसित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 16 और 17 नंबर देखते हैं कि स्वीट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कह रहा है कि जो मीठी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मीठी क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन से मीठी क्रांति का संबंध है। अब 80 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर। यानी जो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। जो उत्पादन है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन लैंड है यानी भूमि है, लेबर है यानी श्रम है, मजदूर यानी कैपिटल है पूंजी है, ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, चारों ये जो है उत्पादन के 4 कारक हैं। अब 90 नंबर देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स। जो कह रहा है कि जो लाइट वेव्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर, और लाइट वेव कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो लाइट वेव जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसवर्स वेव यानी प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंगे है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंग है। और जो लाइट वेव है कितने प्रकार की होती हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दें। जो लाइट वेव है कितने प्रकार की होती हैं। लाइट वेव जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स वेव। अब 20 नंबर देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड इथियोपिया ऑफ द ड्यू टू एक्सट्रीम मालन्यूट्रिशन। यानी जो कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अच्छा, किस देश में अत्यधिक कुपोषण है। तो क्या बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है। नहीं, बिहार, उड़ीसा और झारखंड नहीं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश को हम लोग इथियोपिया राज्य कहते हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्यधिक कुपोषण के शिकार मिलते हैं। चलिए 20 करंट अफेयर देखें। जो आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी जितने भी एग्जाम करंट में होने वाले हैं अभी फिलहाल, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2025 तक हम करंट अफेयर देख लिए। हमारे और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई उमंग और नई सोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।